Hello friends, I am Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. सो लास्ट जो मेनापोज सीरीज के जो वीडियोस थे उसके ऊपर कई सारे लोगों की कमेंट्स मिली मुझे। कई सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे। उसमें बहुत ही कॉमन जो डाउट था सबका वो था पेरी मेनापोजल एज के बारे में, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है और उसकी लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो बर्निंग टॉपिक मुझे लगा लोगों की कमेंट्स से, दैट इज प्री मैच्योर मेनापोज यानी कि अर्ली मेनापोज। जैसे कि मैंने बताया कि मेनापोज की एज जो है दैट इज आफ्टर 40। लेकिन कई सारे लोगों ने कमेंट में ये लिखा है कि एट द एज ऑफ 36, इवन एट द एज ऑफ 32 उनको एज अ प्री मैच्योर मेनापोज डायग्नोस किया गया है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो ये जो मेनापोज है वो एक नेचुरल घटना है जो फीमेल में आमतौर पे 45 ईयर उसकी एवरेज एज है कि एवरेज सभी फीमेल्स को 45 ईयर पे मेनापोज आ जाता है। और उसके हम उसे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं तो वो भी मैंने बताया हुआ है, बट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि 12 मंथ्स तक कंटिन्यूअस अगर पीरियड्स नहीं आते हैं आफ्टर 40 वीक, इट मीन्स कि उसे मेनापोज हो गया है। कुछ महिलाओं में मेनापोज जो है वो 40 की एज से पहले भी हो जाता है, जिसे हम प्री मैच्योर मेनापोज कहते हैं। सो लेट अस नो व्हाट इज प्री मैच्योर मेनापोज, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से सेहत को क्या नुकसान आ सकता है, और अर्ली मेनापोज या प्री मैच्योर मेनापोज से कैसे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब किसी महिला की ओवरीज 40 की ईयर की उम्र से पहले काम करना बंद कर देती है तो उसे हम अर्ली मेनापोज या प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर भी कहेंगे, या तो प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी कहा जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। ये भी आम तौर पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर के। तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जीन्स में ही कुछ कमी हो या कुछ एबनॉर्मलिटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी बताई गई है इसमें, जैसे टर्नर सिंड्रोम या फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम अगर हो तो उन रीजंस की वजह से, उन जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज की वजह से ऐसी फीमेल्स में प्री मैच्योर मेनापोज का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। देन आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इम्यूनिटी रिलेटेड ये डिसऑर्डर्स है। इस कंडीशन में इम्यून सिस्टम जो होती है वो ओवरीज पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से ओवेरियन फेल्यूर हो जाता है और उसके कारण प्री मैच्योर मेनापोज जो है वो आ सकता है। देन कीमोथेरापी या रेडिएशन थेरापी एक रीजन है कि कैंसर, किसी भी प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए जब कीमोथेरापी या रेडिएशन थेरापी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से भी मेनापोज जल्दी आ सकता है। सर्जरी की हम बात करें तो जैसे एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन हो गई या ओवरी में कोई ट्यूमर या गठान है, तो ऐसी कंडीशन में उसे ट्रीट करने के लिए अगर वो असाध्य यानी कि इनक्यूरेबल हो तब सर्जरी करके ओवरीज को निकाला जाता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर मेनापोज आ सकता है। अब इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, तो इसमें लक्षण भी नॉर्मल मेनापोज जैसे ही लक्षण होते हैं लेकिन अर्ली होते हैं, लाइक एट द एज ऑफ 32 और 34। जैसे जिस एज पे मेनापोज आता हो उस एज में ये ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना, इंसोम्निया यानी कि नींद कम आना, अनियमित महावरी यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाना, हॉट फ्लशिश होना, बाल झड़ने लग जाना, वजाइनल ड्राइनेस हो जाना, सूखी त्वचा हो जाना यानी कि आपकी जो पूरी बॉडी की स्किन है वो ड्राई होने लगती है। तो ऐसे सेम मेनापोज जैसे सिम्टम्स जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। और प्री मैच्योर मेनापोज की वजह से सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आ सकती है, जिनमें से पहली समस्या है जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। कई सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें बहुत कई सारे रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन वन ऑफ द रीजन है प्री मैच्योर मेनापोज। तो अनियमित पीरियड्स और ओवरी फंक्शंस के घटने की वजह से प्री मैच्योर मेनापोज इनफर्टिलिटी की एक वजह बन सकता है। इसके कारण महिलाओं को कंसीव करने में परेशानी हो सकती है, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं।
हॉर्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं प्री मैच्योर मेनापोज की वजह से। ईस्ट्रोजन और जो दूसरे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है उसके स्तर में बदलाव आने लगते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स, हॉट फ्लश, वजाइनल ड्राइनेस, फिजिकल रिलेशन भी आपको बनाने में इच्छा नहीं होगी। आपको इस तरीके के लक्षण दिखने लगेंगे कि जैसे आपकी बॉडी में एक साइकोलॉजिकली आपको लिबिडो जैसी कंडीशन जो है वो डेवलप हो रही है। देन बोन हेल्थ की हम बात करें तो बोन डेंसिटी को बरकरार रखने के लिए ये जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्री मैच्योर मेनोपॉज की वजह से ये जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या तो हड्डियों का टूटना, इसका खतरा जो है वो बढ़ सकता है। हार्ट हेल्थ की हम बात करें तो इसमें भी ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और कोलेस्टेरॉल लेवल को कम रखने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसके कारण तो मेनापोज में क्या होता है, उसकी कमी आने लगती है और उसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। तो प्रीमेच्योर मेनापोज की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल जो है उसकी वजह से मेनली ये सारी बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि आपको पीरियड्स इरेगुलर है या प्रीमेच्योर मेनापोज हो गया है। तो इसके लिए आपको कोई भी अगर सिम्टम है तो आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको थोड़ी सी भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी हो, भले ही आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो या कंप्लीट नहीं भी हुई हो, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस आपको 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप शायद मेनापोज पीरियड में आ चुके हो। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.